मोर पंचग्रास तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष इच्छ गोसाई जबे ब्रज कोइलावास इच्छ गोसाई जबे ब्रज कोइलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पद पदम करी आस श्री गुरु वैष्णव पद पदम करी आस नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी माता जी हरे 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 कृष्णा बहुत बहुत सुंदर। सुंदर हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सुधीर प्रभु जी। कोई और करना चाहेंगे कीर्तन? हाँ, हरे कृष्णा। कोई और लेना चाहेंगे? एक ले लीजिए जल्दी, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। विकास प्रभु जी और चांदनी माता जी, जो भी आप में से कोई लेना चाहे तो। हरे कृष्णा। मैं ले लेता हूँ हाँ जी प्रभु छोटा जी, सा। हरे कृष्णा। हाँ 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 हाँ, रिपीट है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन हरी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, हरे बोल प्रभु जी, हरि बोल हरे प्रभु बोल जी, प्रभु हरि जी। बोल। बहुत सुंदर भाव है आपके, बहुत ही हरि सुंदर बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु हरे जी। अब कृष्ण। हमारे पास थोड़े से ही चैप्टर्स आप बचे हैं, हम अंतिम पड़ाव की तरफ है। अभी आपसे अनुरोध है कि आप जब भी मौका मिले आप बिल्कुल सेवा देते रहें प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा। हरे जी। कृष्ण। मदन सिंह प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। नहीं, प्रभु जी बोल रहे थे तो हरि बोल रही थी। हाँ, नहीं बहुत सुंदर मदन गए सिंह, प्रभु जी। जी जी माता जी। मदन सिंह प्रभु जी का माइक ऑन है ना, तो मैंने सोचा पूछ लूं एक बार। जी। आप लेना चाहते हैं मदन प्रभु जी? अगर आप भी भजन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। छोटा चैप्टर है हमारा, हम ले सकते हैं भजन, और अगर आप लेना चाहें तो। हरे कृष्णा माता जी। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं, सॉरी। जी नहीं नहीं नहीं, नहीं, कोई बात नहीं प्रभु प्रभु जी जी। सॉरी नहीं। आ तो हम सभी भक्तों को सुनने के लिए तो हमारी बहुत ही मतलब हमारा सौभाग्य है, हम आप सभी भक्तों को सुन पाए। तो आज हमारा अध्याय 12वां अध्याय है हमारा। तो चलिए आज मैं ब्रह्म माता जी, संहिता। जी जी हाँ जी जी प्रभु जी। जी, विकास प्रभु जी। ये गीत गोविंद ले सकते हैं? गीत गोविंद। जी प्रभु जी, हाँ, आप कल ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गीत गोविंद बड़ा है ना, उसमें समय लगता है। ओके ओके तो कल ओके आप ओके जरूर ओके लीजिएगा। ओके ओके। हाँ, क्योंकि विपिन जिस आप प्रभु जी भाव बोल से रहे मैं थे। गाते हैं प्रैक्टिस ना। भी कर लूंगा। हाँ हाँ जी हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ, हाँ, आप एक बार उसको, हाँ। मैं प्रैक्टिस भी आज है कर ना लूंगा, मैंने थोड़ा। कभी किया नहीं है। जी जी बिल्कुल। ठीक तो ठीक आज है ना, मैं ठीक है। थोड़े से आप लोगों को ब्रह्म संहिता के कुछ पद, 2-3 पद सुना देती हूँ। बहुत सुंदर है ब्रह्म संहिता भी, तो आप लोग उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, चिंतामणि प्रकसद्मषु कल्पवृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानम्, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुकनवन्त अरविन्द दलायताक्षं, बरहावतांस असिताम्बुधाम्ब सुन्दराङ्गम्,
सर्वकोटिकमनीय विशेष शोभम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रक्लसद्वनमाल्यवंशी रत्नागन्धप्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामङ्गत्रिभङ्गललितं नियत्प्रकाशम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादि अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। तो आज हम ये 5 ही श्लोका लेते हैं, इसके 5 पद हैं ये, और बहुत सुंदर। देखिए ब्रह्म संहिता क्या है। ब्रह्म संहिता में भगवान, जैसे हमने कल के अध्याय में जाना था ना कि अर्जुन ने स्तुति की थी भगवान की, तो इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, कि ईश्वर ही क्या है, भगवान कौन है, परम ईश्वर कौन है, भगवान कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह अर्थात सच्च चित्त आनंद के विग्रह है जो, और अनादिरादि गोविंद अर्थात उनका न आदि है न अंत है, तो अनादिरादि गोविंद जो कि आदि और अंत से भी परे हैं, वो गोविंद सर्व कारण कारण है। तो बहुत सुंदर है इसके कि भगवान चिंतामणि, तो यहाँ भगवान के धाम के बारे में भी बताया गया है कि भगवान का धाम कैसा है, जो चिंतामणि है, जहाँ कल्प वृक्ष है और जहाँ हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। और फिर इसमें हमने यहाँ ये भी जाना कि भगवान का रूप कैसा है। आलोल चंद्रक लसद वनमाल्यवंशी रत्नागंध प्रणय केली कला विलासम और श्यामंग त्रिभंग ललित नियत प्रकाशम। तो भगवान की छवि कैसी है, श्यामम त्रिभंग ललित, तो त्रिभंग लली है भगवान की। हम कहते हैं ना भगवान अपनी त्रिभंग लली अर्थात अपनी तिरछी जो मुद्रा है उससे सबका मन मोहने वाले हैं। तो अगर हमें मौका मिला तो हम आगे भी इस ब्रह्म संहिता को आगे पढ़ सकते हैं। तो आज की हम कक्षा शुरू करते हैं। आज हमारा अध्याय है भक्ति योग, और तो पहले हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं, फिर हम कल के अध्याय के बारे में जानेंगे। पहले थोड़ा सा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज मुझे थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मैं शायद आप लोगों को बीच में मेरी आवाज अगर बंद दिखाई दे तो आप लोग प्लीज मुझे मैसेज या हैंड रेज कर दीजिएगा। आज यहाँ थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से मुझे लो इंटरनेट दिखा रहा है। यहाँ आप लोगों को मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? हरे कृष्णा मधुमती माता जी। आ रही है माता जी, हरे कृष्णा। जी यहाँ पर मुझे स्क्रीन मेरी फ्लैट दिखाई दे रही है। एक सेकेंड। जी हरे कृष्णा। आ रही है माता जी आपकी आवाज क्लियर है? जी माता जी आप प्लीज बता दीजिएगा नहीं आई तो, क्योंकि यहाँ ठीक। लो इंटरनेट वो दिखा रहे हैं मुझे ना फ्रीक्वेंसी। हाँ, जी हरे कृष्ण। जी शंकर सिंह प्रभु जी पूछ रहे हैं ना ब्रह्म संहिता ऑडियो, एक बार माता जी मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, दोबारा से फिर से डाल देंगे जी माता जी। जी हरे जी कृष्ण। जी थैंक यू प्रभु जी।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा अध्याय है 12वां अध्याय भक्ति योग। तो कल हमने 11th चैप्टर पढ़ा था। किसी को याद है कल के अध्याय का नाम क्या था? हरे कृष्णा, आप हरे कृष्णा। बता कि कल के विश्वरूप अध्याय का दर्शन। नाम क्या था और हमने माता कल जी के अध्याय से क्या जाना था? विश्वरूप जी जी, विपिन प्रभु जी बता रहे हैं माता जी, विश्वरूप दर्शन। जी प्रभु जी। तो कल के अध्याय में भगवान ने हमें क्या बताया था कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था कि तुम कर्तव्य कर्म करो क्यों? तो भगवान ने क्या कहा था? माता किसी जी, को याद? मेन तो भगवान ने अपनी सारी लीलाएं बताई थी इस अध्याय में, अपने दर्शन करवाए थे भगवान जी को। अर्जुन को हर तरह से ये बताया था कि सब कुछ छोड़ के कि मुझ पे विश्वास करो कि मैं अजन्मा हूँ और सब लोगों का स्वामी हूँ। मतलब इस तरह का, और सब तरह के पापों से मुक्त करता हूँ मनुष्यों को अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर जो मेरी जी पूजा में रहता है। मतलब यही भगवान ने अर्जुन को कहा था। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो कल हमने आप लोगों को एक साधन पंचक बताया था कि 5 प्रकार के साधन भगवान ने कहे थे कि उसमें से 2 ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए और 3 करने चाहिए। तो किसी को याद है ये ऐसे कौन से 5 वो बताए थे भगवान ने की पॉइंट्स कल के? हरे कृष्णा। लास्ट श्लोका में माता जी ने कई बार रिपीट किया था क्या चीजें नहीं करनी है और क्या चीज करनी है हमको। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे जी कृष्ण माता जी। माता जी, डूज में बोला था कि हमें शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना चाहिए और जी मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझना, ऐसे कृष्ण जी भगवान ने बहुत कहा सुंदर। था। जी बहुत और सुंदर। हमें मैत्री भाव रखना है ये सभी जीवों से सभी हमें जीवों से। कुछ। जी हरे कृष्ण। और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू अर्चना माता जी। और भगवान ने क्या 2 चीजें कही थी कि नहीं करनी है, जो डोंट्स बताए थे? एक तो फल की इच्छा नहीं रखनी है, जी जी और बिल्कुल। दूसरा याद नहीं आ रहा है दीदी मुझे। जी थैंक यू माता जी। तो भगवान ने कहा था हरे कृष्ण। सकाम कर्मों से मुक्ति, अर्थात कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके लिए फल की इच्छा ना करें। और मनोधर्म से के कलमश से मुक्त, अर्थात हमने बताया था कि जो हमारे राग हैं, द्वेष हैं, हमारी अहमता है, ममता, अर्थात हम जो ड्यूलिटी का जीवन जीते हैं उनके कलमशों से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं, शुद्ध भक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी पात्रता है। देखिए हम कहते हैं ना कि अगर हम भौतिक जगत में भी अगर हम कोई
पूजा का, उपासना का कार्य करते हैं तो उसके लिए पहले क्या होती है, शुद्धि कही जाती है। हमने कल भी इस बारे में डिस्कस किया था कि हमारी शारीरिक शुद्धि है, उससे हम किसी भी चीज के लिए एलिजिबल होते हैं पूजा के लिए। तो उसी तरह से क्या है, भगवान की भक्ति के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जब हम सकाम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और मनोधर्मों के कर्म से, अर्थात ये जो हमारी ड्युअलिटी है, राग द्वेष ये सब, इनसे जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम शुद्ध भक्ति के लिए हम तत्पर हो सकते हैं, अर्थात वो हमारी पात्रता है। क्योंकि भगवान यहाँ पर क्या है, अब आगे आगे देखिए, हमने कल बात की थी ना कि भगवान क्या है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अर्जुन के मन में रंग भरते जा रहे हैं, क्या, भक्ति के। तो उस भक्ति को जानने के लिए, क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति ऐसी चीज है, जब तक भक्ति रूपी सूर्य का उदय नहीं होता तो हम कितने भी हम कर्म कर लें, वो हमारे लिए क्या है, काली माँ के समान है। देखिए जैसे अगर हम भोजन पकाते हैं तो अगर हमने कोई मीठा चीज बनाया, रबड़ी बनाई, या हमने गुलाब जामुन बनाया, खीर बनाई, अगर उसमें चीनी नहीं होगी तो क्या उसका स्वाद होगा? इसी तरह से जब हम कोई सब्जी बनाते हैं, अगर उसमें नमक ही नहीं होगा तो वो क्या है, बेस्वाद है। इसी तरह से जो भक्ति के अन्य साधन क्या है, इसी प्रकार से हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, तरोर मूल निषेचनेन तृष्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहिनमुच्यते ज्या। अर्थात क्या, कि सभी साधन जो है उसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और सभी साधनों का फल भी क्या है, भक्ति ही है। तो भक्ति के बिना कोई भी साधन नहीं रह सकता। और भक्ति इसीलिए क्या कही जाती है कि भक्ति ही साधन भी है और साध्य भी है, कि अर्थात हमारा साधन क्या है, भक्ति के द्वारा, और साध्य क्या है, भक्ति को प्राप्त करना। तो इसीलिए भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। इसीलिए भगवान ने कल के अध्याय में अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन को भगवान ने पहले अपना विराट रूप दिखाते, क्योंकि देखिए ये भी भगवान की क्या है, कृपा है अर्जुन के ऊपर, क्योंकि भगवान ने ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जिससे कि अर्जुन के मन में इच्छा जागृत हो कि वो भगवान का रूप देख सके। तो भगवान ने कृपा करके अर्जुन को जो अपने विभिन्न रूप दिखाए, भगवान ने पहले विराट रूप दिखलाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, और अंत में उनको शांत करने के लिए श्याम सुंदर स्वरूप भगवान ने दिखाया। और भगवान ने क्या कहा था कि अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र हो, कहा था ना, निमित्त मात्र सभ्य साचिन। तो भगवान ने क्या कहा था कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, और इसीलिए तुम निमित्त मात्र बनकर ही युद्ध रूपी जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको करो। तो ये बताकर भगवान ने, जैसे अभी हमने बात की कि भगवान ने फिर साधन बताया कि किस प्रकार से, जो साधन पंचक की हम बात करते हैं, तो भगवान ने वो साधन बताया जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है। तो भक्ति योग आज का हमारा अध्याय है, जिसको हम डिवोशनल सर्विस, तो हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में कि भक्ति का अर्थ क्या है। किसी को याद है क्या बताया था हमने कि भक्ति क्या होती है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। आप लोग ट्राई करिए, जरूरी नहीं है कि एकदम मतलब वहां पे ही सटीक आप आंसर दें या कुछ माता जी तरीके मैं से। कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ जी हरे कृष्ण। माता जी असली भक्ति तो वही है कि हम कोई भी काम करें उसके अंदर भगवान को अर्पित करके करें, अपना पूरा मन अंतर मन से भगवान की सेवा में ही लगा के रखें। किसी दूसरे काम को भी करें तो भगवान को ही अर्पित करके करें, हर काम उसके नाम से ही किया जाए, वही अच्छा शुद्ध भक्ति है भगवान के प्रति। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। कोई और नीलम बताना माता जी, चाहेगा अपने शब्दों में? नीलम कुमारी, पहले नीलम माता जी बता दीजिए, फिर नम्रता एस माता जी बता देंगे। जी जी नीलम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ माता जी, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना, प्रीति पूर्वक सेवा करना, मतलब हर काम भगवान के लिए करना ही ये भक्ति है। जी बहुत हरे सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम। जी भक्ति अनन्य भाव मतलब अनन्य प्रेम में भक्ति करनी चाहिए, और कि बिना किसी हेतु के, जी जिसमें हमारा
हरे कोई भी कृष्णा। अभिलाषा ना हो। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो देखिए इसी पे अभी आप लोगों के बताने के बाद ध्यान आया कि शुद्ध भक्ति का जो एक्सप्लेनेशन की गई है भक्ति रसामल सिंधु में, यही की गई है। वो क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अवृतम अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी जो अभिलाषा है, हमारी कोई भी इच्छा है, उससे जब रहित है और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और अनुकूल भाव से जो हम ज्ञान के फल, मोक्ष और कर्म की फल, जो फल है उसकी कामना से रहित जो हम करते हैं भक्ति, वही उत्तम है। अर्थात जैसा अभी प्रभु जी ने और माता जी ने बताया कि अपने अपने शब्दों में बहुत सुंदर, कि जो प्रेममयी भगवान की सेवा, और वो प्रेम कब होगा? जब हम किसी भी प्रकार की आशा से, कामना से रहित हो जाएंगे, तो और सिर्फ कृष्ण के प्रेम के लिए। तो वो जो प्रेममयी सेवा है, ऐसा ही जो भक्ति है वो उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति कही जाती है। तो उसी को बारे में आज यहाँ पर अर्जुन अपना प्रश्न करेंगे। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे आप अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अध्यात्मवादी दो प्रकार के लोग होते हैं, है ना। तो एक तो क्या है, ज्ञान के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, और एक भक्ति के द्वारा। तो हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पर अर्जुन उसी को क्या है, एक्सप्लेन करके भगवान से जानना चाहते हैं कि दो प्रकार के जो उपासक है, कौन से दो प्रकार के उपासक, कि एक तो जो सगुण साकार की पूजा करते हैं और एक जो निर्विशेष अर्थात निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाना चाहिए। तो देखिए भगवान ने अभी अभी हमने डिस्कस किया, भगवान ने कल के चैप्टर में लास्ट में तो कह ही दिया था कि मत कर्म न मत परमो मत भक्त संग वर्जिता, कि अर्थात भगवान ने अनन्य भक्ति की जो महिमा है वो भगवान ने बता दी थी। तो सगुणवादी कौन होते हैं? जो भगवान की, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। और निराकारवादी या निर्विशेषवादी कौन होते हैं? जो भगवान के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, अर्थात वो ब्रह्म के प्रति ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो भगवान यहाँ पर हमें इसको हम पहले एक्सप्लेन में श्रील प्रभुपाद जी की वाणी के द्वारा समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो निर्विशेषवादी और एक सगुणवादी। तो जो सगुणवादी भक्त है वो अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो ब्रह्म का ध्यान करता है। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, और जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सब में श्रेष्ठ बताते हैं। तो देखिए ये तो इस प्रकार का प्रश्न है अर्जुन का कि जैसे अगर एक माता के दो पुत्र हों तो माता से पूछा जाए कि आपको कौन सा पुत्र प्रिय है, तो माता को दोनों ही पुत्र प्रिय है, परंतु कौन सा सबसे ज्यादा प्रिय होता है? जो उनका आज्ञाकारी होता है। तो इसीलिए भगवान अब यहाँ पर क्या बताएंगे? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते।
श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्त तमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखिए, भगवान जो कह रहे हैं, मैया वेश्य मनो ये मान, अर्थात क्या कि अपने, जो हमने जाना था कि अपनी मन, इंद्रियां और सभी के प्रति हमें क्या है, उनको मन और इंद्रिय को किस में लगवाना है, भगवान की सेवा में। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मेरा भक्त है, जो कि अपने मन इंद्रियों के द्वारा क्या है, निरंतर मेरे ही सेवा में लगा रहता है, वही क्या है, परम सिद्ध माना जाता है। तो इसको भगवान आगे हमें एक्सप्लेन से भी समझाएंगे कि किस तरह। तो देखिए, यहाँ पर हम स्लाइड में क्या देख पा रहे हैं कि बाय प्रैक्टिसिंग योगा पीपल ट्राई टू स्टॉप द माइंड फ्रॉम थिंकिंग। कि हमने अष्टांग योग में क्या जाना था कि जब अष्टांग योग के चरण जाने थे, हमने कहा था यम नियम, है ना, प्राणायाम प्रत्याहार। तो हमें अपने धीरे धीरे अपनी जो यम नियम के द्वारा अपनी बाहरी और शारीरिक जो अवस्थाएं हैं उनको कंट्रोल में करना है, अपने ब्रेथ कंट्रोल करनी है, बैठने का पोस्चर ठीक करना है, ध्यान लगाना है, अपने आहार को। तो अनेकों अनेक हमें साधन देखे थे। तो इस तरह से जो योगा प्रैक्टिस करते हैं उसमें क्या होता है, अपने मन को, जो हमारे विचार हैं उनको रोकना है, स्टॉप द माइंड फ्रॉम थिंकिंग। तो पर ये क्या है, इम्पॉसिबल, अर्थात असंभव है, क्योंकि अर्जुन ने भी वहां पर भगवान से क्या कहा था, चंचलम ही मन कृष्णा, है ना। तो जो हमारा ये मन है ये इतना चंचल है कि अगर हम इसे विचारों से रोकना चाहें तो नहीं सकते। तो द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट टू बिकम अनकॉन्शियस बट टू बिकम सुपर कॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस क्या होता है, अचेतन हो जाना। तो हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो अचेतन होना नहीं है, परंतु क्या है, सुपर कॉन्शियस, अर्थात जो हमारी आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन होना। तो ये जो हमारा संपूर्ण चेतना है वो हमारी कैसे होगी, कृष्ण भावनामृत के द्वारा। तो कृष्ण भावनामृत का बहुत से लोग वो पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो कृष्ण भावनामृत का कि आपके हर कार्य में, हर चेतन में, आपके हर क्षण में कृष्ण का ही ध्यान हो, तो वो हमारे क्या होगा, सुपर कॉन्शियस। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है और अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है और अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं उनका वे ऑफ भगवान तक रीचिंग, भगवान तक क्या है कि पहले जैसे अभी हमने जाना कि योगा प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमें पहले अपनी मन और इंद्रियों को वश में करना है, और वो वश में करके अब सब के प्रति उनका भाव क्या है, सम है। और इस प्रकार से जो उसको किसको पूज रहे हैं, ऐसे निराकार ब्रह्म को जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अचल और ध्रुव है। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ मम्मी जरूर, सारी ना खाने की। हरे कृष्णा। रिया शर्मा माता जी, अनम्यूट करें माता जी अपने आप को। माता जी मैं सभी को म्यूट पे डाल रही हूँ, आप अनम्यूट कर लेंगे माता जी। हरे जी कृष्ण। जी माता जी। कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हरे कृष्ण, तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो इंद्रियों को वश में करते हैं, क्योंकि देखिए मन को क्या है, मन को वश में करना। तो मन के 3 कार्य होते हैं, वो भी हम लोगों ने आपसे डिस्कस किए थे। किसी को याद है कि मन के 3 कार्य क्या होते हैं?
हरे कृष्ण। कोई बताना चाहेंगे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बबीता माता जी, चांदनी अग्रवाल माता जी, आप लोग कोई जी बताना चाहेंगे? तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ चुका है विपिन प्रभु जी, मन क्या क्या कार्य करता है, मन का कार्य क्या है? माता जी, मुझे लगता है कि मन को हमें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। किसी जी भी काम को करें तो मतलब मन को उसी में समर्पित करें। जी, थैंक यू प्रभु जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो हमने बताया था पहले भी क्लासेस में कि मन के 3 कार्य, प्रमुख कार्य कौन से होते हैं? थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। तो मन का कार्य क्या है? सोचना, है ना, महसूस करना। तो इस और पाना, विलिंग का अर्थ होता है किसी चीज को पाने की इच्छा करना। तो हम अष्टांग योग के द्वारा हम अपने मन के विचारों पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे अभी हमने जाना, हमारा लक्ष्य अचेतन नहीं है, परंतु क्या है? पूर्ण चेतन होना है। तो भगवान यहाँ पर निराकार ब्रह्म की जो पूजा करते हैं उनके बारे में बताते हैं कि वो अंत में इस प्रकार से पूजा करते, वो अंत में मुझे ही पाते हैं, परंतु क्या है? उनका अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान कृष्ण को पाते हैं। हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था। हरे कृष्ण। माता जी, आप लोग प्लीज रिकॉर्ड का वो मत कीजिए ऑप्शन, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। तो हम लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है। हरे कृष्णा। जी आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, शंका है, वो हम बाद में लेते ही हैं माता जी, प्रभु जी। तो एक फ्लो बना रहता है ना, वो फ्लो चलते रहे तो सभी डिवोटीज को भी ठीक है, नहीं तो सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसा हमारा क्लास में थोड़ी देर की बात है, आधा घंटे की, तो आप सभी एक बार सुन लीजिए। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो अंत में मुझे पाते हैं, परंतु क्या है? अनेक जन्मों के बाद, क्योंकि हमने पहले जाना था ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम। क्योंकि जब उन्हें ज्ञान होगा, इतने अनेकों अनेक जन्म तक वो क्या है? इसी निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं वो पाते मुझे ही है, परंतु अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं क्या उनका रास्ता कैसा है पाने का? क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, क्योंकि देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, अर्थात जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके लिए सामान्य जीवन में क्या है? अनेकों क्लेश हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार की अनुभूति करना क्या है? अत्यंत कठिन है। और जबकि सगुण अर्थात प्रत्यक्ष भक्ति जो होती है वो ज्यादा सरल और सुगम है। हमने 9th चैप्टर में जाना था ना, भगवान ने क्या कहा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि अगर मुझे सिर्फ प्रेम से पत्र पुष्प फल भी अर्पित कर दिया जाता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम अपने मन और इंद्रियों के द्वारा हम मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना, भगवान की शरण में जाना, उनके दर्शन करना, साफ सफाई का कार्य करना, अपने घर में रहते हुए भी अर्च विग्रह पूजा करना, प्रसादम बनाना, भगवान को भोग लगाना, तो इसमें क्या है? हमारी मन और इंद्रियां क्या है? निरंतर उस सेवा में लगी रहती हैं। तो ये जो क्रिया है इसी को भक्ति कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं परंतु जो अपने मन को सिर्फ योग में बैठकर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता कठिन है। ये च सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तो भगवान कहते हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं,
और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भगवान क्या है, गारंटी दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं भगवान कि ऐसे शुद्ध भक्तों का वो तुरंत भव सागर से उद्धार करते हैं। क्योंकि जो अनन्य भक्त है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का ही उनको एकमात्र आश्रय है। तो जिस प्रकार देखिए, जब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई छोटा बालक होता है, जब वो माता पिता पर आश्रित होता है, तो वो कुछ भी नहीं जानता, उसके माता पिता जैसे बैठाएंगे खिलाएंगे, परंतु कोई भी माता पिता उसको कष्ट नहीं आने देते। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी था 9th में कि भगवान ने क्या है, भगवान ने वचन दिया कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, मैं उनकी सब प्रकार से रक्षा करता हूँ, आवश्यकताओं को पूर्ति करता हूँ। तो इसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि जब अपने चित्त को कोई स्थिर करके मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है, तो मैं इस जन्म मृत्यु के संसार से उसका उद्धार करता हूँ। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, व्यर्थ के जो हमारे अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा कि सकाम कर्मों में की विधियों में ना उलझकर और मनोधर्मों में ना उलझकर हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। तो भगवान यहाँ पर क्या बताते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार से तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो इसे क्या कहा जाता है, अनन्य भक्ति। तो देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं तो अगर हम अपना मन उसमें स्थिर कर देते हैं, अपना मन लगाते हैं, तो हमारी बुद्धि भी क्या है, उसी प्रकार से ही काम करती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि को मुझ में लगाओ, तो इस प्रकार से ही तुम मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान यहाँ आगे हमें जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो बनने के भगवान आज के अध्याय में हमें 4 तरीके बताने जा रहे हैं, साधन। जो 4 श्लोक हैं हमारे, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि समर्पण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और भक्ति योग और कर्म फल त्याग के द्वारा किस प्रकार से तुम मुझे पा सकते हो। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, पहले भगवान ने अनन्य भक्ति के बारे में बताया, अब भगवान यहाँ पर साधना भक्ति बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तो भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो देखिए, हम यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं ना कि साधना भक्ति, तो साधना का अर्थ क्या होता है, जो हमारे शास्त्रों में हमारे गुरु ने भक्ति के लिए विधि विधान बताए हैं उनका हमें पालन करना। उसी प्रकार से किस प्रकार से अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से नाम संकीर्तन करना चाहिए, किस प्रकार से नाम करना चाहिए, भक्ति में निरंतर अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्या है, हमारे गुरु के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा हमें जो ज्ञान बताया गया उसका पालन करना। तो देखिए, यहाँ पर भगवान क्या है, ऑप्शन दे रहे हैं। पहले भगवान ने क्या कहा कि तुम अपने चित्त को मुझ में लगाओ और अपनी बुद्धि में अगर मेरा ही निरंतर चिंतन करते हो तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। परंतु भगवान क्या है, यहाँ पर अपनी इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि अगर तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो कि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर सको, तो क्या कर सकते हो तुम, पहले भक्ति के वेद विधि विधानों का पालन करो। तो ये इससे क्या होती है, हमारी ग्रेजुअल, जिसे हमें ग्रोथ कहा जाता है, कि हम निरंतर किस प्रकार से भक्ति में बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम मन और बुद्धि के गुलाम रहते हैं तब तक हम क्या है, माया के जाल में फंसे रहते हैं। परंतु जब मन और बुद्धि के हम गुलाम नहीं होते तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर, और वो नहीं कर सकता तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो।
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो भगवान अब यहाँ क्या बता रहे हैं? निष्काम कर्म के द्वारा। तो वो कैसे? यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, पहले भगवान ने कहा कि अपने चित्त को लगाओ, चित्त नहीं लगा सकते तो विधि विधानों का अभ्यास करो। क्योंकि देखिए अभ्यास क्या है, हमने कल भी डिस्कस किया था ना, अभ्यास कैसे होगा? जब हम निरंतर किसी भी कार्य को बार बार करते हैं तो वो प्रैक्टिस बन जाती है हमारी, तो वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। तो किसी भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य हमारा क्या है? केवल और केवल भगवत प्राप्ति। तो इसीलिए जब हम भाव से भजन नाम संकीर्तन इत्यादि करते हैं तो ये हमारा क्या है? अभ्यास है। परंतु भगवान कह रहे हैं जब तुम वो अभ्यास में भी समर्थ नहीं हो तो तुम क्या करो? कृष्ण प्राप्ति का जो निश्चय करके तुम जो भी तुम कर्म करते हो वो कृष्ण के लिए कर्म करो। अर्थात जैसे हमें प्रचार कार्य में मदद करनी है, मंदिर निर्माण में करनी है, मंदिर सफाई में करनी है, दान देना है, जो भी हम कार्य करते हैं वो कृष्ण के लिए सोचकर करें। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं तो मेरे लिए ही कर्म करो। क्योंकि देखिए भगवान ने पिछले 9th चैप्टर में भी क्या कहा था? भगवान ने यत् करोषि यज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत् तप्स्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो या तपस्या करते हो तो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ने हमें पहले भी बता दिया, तो अब भगवान हमें क्या है? दोबारा उस ज्ञान को हमें भगवान बता, विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते तो अपने सारे कार्य क्या है? मेरे लिए करो, अर्थात कृष्ण को समर्पित करते। अथैतदप्य शक्तोऽसि ध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। तो भगवान अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर हालांकि आप इस चेतना में भी काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो और आत्मस्थित होने की कोशिश करो। तो अब भगवान यहाँ पर क्या है? कर्म फल का त्याग, कि आप जो भी कार्य करते हैं तो सकाम कर्म जिसे हम कहते हैं, तो सकाम कर्म से निर्वृत्त होकर और कर्म फल का त्याग कर कर तो तुम जो भी कार्य करते हो वो कर्म फल का त्याग करके करो। क्योंकि जिन पर भगवान, देखिए भगवान पर जिसका अधिक विश्वास नहीं होता वो क्या है? उसके लिए कृष्ण प्राप्ति का जो हमें अगर उद्देश्य बनाना है तो हम क्या है? इस भौतिक जगत में हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हम फल चाहते हैं कि हमें कोई कार्य है, हम मान बढ़ाई हमें प्राप्त हो या बदले में हमें पुण्य कर्म मिले, स्वर्ग मिले, धन धान्य मिले। तो ये क्या है? हमारे फल प्राप्ति की इच्छा है। तो परंतु भगवान क्या कहते हैं कि कर्म फल का त्याग। हालांकि हम कहा जाता है कि कर्म फल का त्याग करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कर्म फल के त्याग के लिए क्या चाहिए? हमारी इंद्रियों का संयम चाहिए। जब हम ये जान जाते हैं कि सभी कारणों के कारण भगवान स्वयं है, जैसे हमने कल के अध्याय में क्या पढ़ा? निमित्त मात्र। तो हमें तो जो भी ये कार्य करने को दिए गए हैं, साधन मिले हैं, तो हमें निमित्त बनाया है भगवान ने किसी भी चीज के लिए। तो ऐसी दशा में हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम परिवार की देखभाल करें, समाज सुधार का कार्य करें, दान पुण्य करें, जो भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए क्या, जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये कुछ हमारा है ही नहीं, हम आगे जब आप लोग 2nd लेवल 3rd लेवल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ईशोपनिषद में पढ़ते हैं ईशावास्यम इदम सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात क्या कि जो सभी कुछ है, सभी साधन है, वो क्या है? भगवान के द्वारा दिए गए हैं और वो ही परम स्वामी है उनके। तो जब हम ऐसा जान जाते हैं तो हम क्या है? जो भी कर्म है उनके फल की इच्छा हम धीरे 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 धीरे, जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तो हम इस स्तर से उठने का प्रयास करते हैं। तो भगवान यहाँ पर फिर हमें दोबारा उसको सीरीज में क्या समझाते हैं?
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शान्तिरनन्तरम। तो भगवान कहते हैं यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो, क्योंकि ज्ञान से बेहतर ध्यान है और ध्यान से भी बेहतर काम के फल का त्याग है। तो इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। तो देखिए भक्ति और त्याग दोनों ही क्या है, भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान कहते हैं जो कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकता उनके लिए क्या है, ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। परंतु अगर हम सिर्फ देखिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसमें हम अभ्यास नहीं है, हमें गुरु की शरण नहीं गए और हम क्या है सिर्फ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिस करके अपने जो हमारे जीवन है उसमें हमने प्रैक्टिकली नहीं उतारा, तो वो क्या है, सिर्फ ज्ञान भी क्या है, अधूरा ज्ञान है, जो कि सिर्फ हमें जानकारी मात्र देता है। उससे हमारा मन शुद्ध नहीं होता, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती, और जो हमारे मन में विकार है अर्थात चंचलता है वो सब हमारी दूर नहीं हो सकती। तो इसीलिए उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, भक्ति कर्म करना। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि अगर कर्म फल का त्याग करते हो तो उससे मन को शांति प्राप्त होती है। तो अब भगवान यहाँ पर हमें अब यहाँ भगवान अपने जो भक्तों के गुण हैं जो भगवान को प्रिय है, भगवान यहाँ पर अब बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है और जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है और समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान यहाँ भक्त के अपने पहले गुण क्या बताते हैं कि जो सामान्य कार्यकलाप हैं उन पर, मतलब जो डे टू डे में हम कहते हैं ना कि इस कारण से हम भक्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इस कारण से नहीं कर पा रहे कि साधन नहीं है, तो भगवान क्या कहते हैं कि वो इन पर आश्रित नहीं है, परंतु वो क्या है, चिंता रहित है और कष्टों से भी रहित है। तो देखिए हम यहाँ स्लाइड के द्वारा देख पा रहे हैं कि सुदामा जी क्या, उनके पास में कोई भी किसी भी प्रकार का साधन नहीं था, बहुत निर्धन परिस्थिति में वो थे, है ना, परंतु फिर भी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही लगे रहते थे। तो ऐसा जो भक्त होता है, भगवान कहते हैं जो फल की भी इच्छा नहीं करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर यहाँ भगवान आगे क्या गुण बताते हैं भक्त के, कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है और अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए भगवान यहाँ भक्त के गुण बता रहे हैं कि वो किसी से भी द्वेष नहीं करता और प्रत्येक जीव में, क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक जीव में भगवान का वास है, तो वो इसीलिए हर व्यक्ति के साथ में मित्रता का भाव रखता है। तो यहाँ बताया गया कि वह सहिष्णु है। तो सहिष्णु का अर्थ क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। तो भगवान कहते हैं वो आत्मतुष्ट है। तो देखिए यहाँ स्लाइड में भी हम देख पा रहे हैं कि भगवान को अपना भक्त कितना प्रिय है कि सुदामा जी के भगवान ने स्वयं चरण धोए। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान ने जब सुदामा जी को देखा तो भगवान ने उनके चरण किससे धोए थे, अपने जो भगवान के जो आंसू है, नेत्रों से भगवान के जो आंसू टपक रहे थे उनसे भगवान ने और इसको देखकर रुक्मणी जी भी भाव विभोर हो गई कि भगवान का प्रेम अपने भक्तों के लिए किस प्रकार से है। तो भगवान यहाँ पर क्या बताते हैं कि ऐसा भक्त जो होता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं आगे कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में भी संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए भौतिक जगत में ये हमें चीजें बहुत कठिन जरूर लगती हैं,
परंतु जब भगवान ने कहा है तो इसका मतलब क्या है, ये असंभव नहीं है। तो अगर हम धीरे 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 प्रयास करते हैं तो हम चाहे हम मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट ही हमारे अंदर बदलाव आता है, परंतु निरंतर भक्ति में जब हम अपने गुरु को सुनते हैं, शास्त्रों का श्रवण करते हैं, तो ये हमारे जो जीवन में एक धीरे धीरे ये वो आने लगते हैं बदलाव। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ भक्त का अपना, कि ऐसा जो भक्त है उसको उसके द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की, क्योंकि वो उसको इतना ज्ञान है कि प्रत्येक जीव में क्या है, भगवान का वास है। तो वो किसी भी भक्त को, किसी भी दूसरे जो जीव है उसको कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करता, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है, चाहे सुख की चाहे दुख की, या भय हो चिंता हो, तो भी वो संभाव रहता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और फिर आगे भगवान क्या कहते हैं कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है और ना ही इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, तो बहुत सभी जानते होंगे कि ये कौन सा वो दिखाया गया है। कोई बताना चाहेंगे कि ये किसका चरित्र दिखाया गया है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप माता लोग जी हैंड ध्रुव, रेज कर सकते हैं माता जी। माता जी ध्रुव, माता जी थोड़ा सा और सॉरी सोचिए, देखिए हाँ नाम में चेंज हो गया है थोड़ा। सॉरी हाँ प्रहलाद। हाँ। प्रहलाद, हरे कृष्ण माता जी, प्रहलाद प्रभु जी, जी प्रहलाद। जी जी जी, प्रहलाद महाराज, थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप सभी डिवोटीज प्रहलाद महाराज के चरित्र के बारे में जानते ही हैं कि उनको क्या है, इतने कष्ट दिए गए उनके पिता के द्वारा, क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो हरि नाम स्मरण करें, और वो स्वयं को भगवान मानता था। तो इसीलिए उनको इतने प्रकार के कष्ट दिए गए, फिर भी वो क्या है, हर परिस्थिति में वो क्या है, समभाव, अर्थात सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही नाम सिमरण। उनको हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, प्रत्येक प्रयास किए गए, परंतु वो प्रत्येक प्रयास में वो क्या है, ना कभी वो हर्षित हुए, ना कभी शोक हुआ। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो शुभ और अशुभ प्रत्येक जो परिस्थिति होती है उसमें प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, क्योंकि उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, अनन्य भक्ति, अर्थात उसको भगवान पर इतना भरोसा है और भगवान की भक्ति में ही वो निरंतर लगा रहता है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, और जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, और जो दूषित संगति से भी सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन रहता है और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर भाव की परवाह नहीं करता, और जो ज्ञान में दृढ़ है तथा भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने देखिए यहाँ कितने सारे गुण बताए अपने भक्त के, कि जो प्रत्येक, चाहे उसका कोई शत्रु है या चाहे मित्र है, वो सबके लिए क्या है, समभाव है। ऐसा नहीं है कि मित्र है तो उसके लिए उसके अलग वो विचार है या भाव है, और शत्रु के लिए अलग, परंतु क्या है, वो सबके लिए सम है। और शिला प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर समझाते हैं आगे जब आप लोग पढ़ेंगे, कि वो कहते हैं कि जो भक्त होता है उसका कोई भी शत्रु नहीं होता। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई शत्रु ना हो। तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि उसका कोई शत्रु नहीं होता, परंतु शत्रु उसे अपना मान सकते हैं कि ये मेरा शत्रु है, परंतु उसके मन में इतना भाव सम है कि वो किसी को भी शत्रु नहीं मानता। तो इसीलिए जो भगवान का भक्त होता है उसका कोई भी शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो मित्रों और शत्रुओं सभी के लिए समान है।
तो भगवान आगे कहते हैं और इसी प्रकार से वो प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे कोई उनका मान बढ़ाई करे या चाहे उनको बुराई करे, या चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, सभी परिस्थितियों में वो समभाव रहता है। और जो हम बात करते हैं ना कि अनासक्ति, अर्थात जो हमारी बुरी संगति है उससे वो हमेशा मुक्त रहता है। और सदैव मौन रहना, तो मौन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जब हमें आवश्यकता है उसी समय बोले। अनर्गल बहुत से होते हैं ना कि बिना मतलब सिर्फ बोलते जाते हैं बहुत से व्यक्ति, तो यहाँ बताया गया कि मौन का अर्थ क्या है कि जो सिर्फ आवश्यकता के अनुसार बोले, या जो बोले तो भगवत चर्चा के बारे में बात करे, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे मौन कहा जाता है। तो और जो भक्ति में संलग्न रहता है। तो यहाँ स्लाइड में दिखाया गया है चरित्र। ये कोई बताना चाहेंगे क्या चरित्र बताया गया है और क्या लीला है यहाँ पर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप इसे हैंड रेस कर सकते हैं या बता सकते हैं। हरे कृष्णा। ये तो बहुत फेमस है ये स्टोरी, तो यानी सभी को पता होगा अगर नाम पता चल जाएगा तो। हरे कृष्णा। आइए, दुर्वासा मुनि है एक तो, और दूसरे कौन है आप बता देंगे। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। ये अम्बरीश महाराज, और थैंक यू मधुमती माता जी। अम्बरीश महाराज तथा दुर्वासा मुनि की कथा आती है ये, कि जो अम्बरीश महाराज है वो भगवान की, देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि वो नवदा भक्ति के द्वारा है भगवान की ही निरंतर उपासना करते थे, और प्रत्येक एकादशी का वो व्रत रखा करते थे। और क्योंकि देखिए कहा जाता है कि एकादशी के बाद में हम अगले दिन उसका पारायण करके ही भोजन करते हैं ना, तो पारण करना चाहिए उसका। तो जब वो एकादशी पारण का समय आया तो दुर्वासा मुनि, क्योंकि ये भी एक क्या है दुर्योधन की ही वो थी चाल, कि उन्होंने दुर्वासा मुनि को भेजा था उनके पास में। एक जो कथा आती है द्रौपदी के समय, उसी प्रकार से क्या है यहाँ पर भी दुर्वासा मुनि उनके पास में आए थे अम्बरीश जी महाराज के पास में। और उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए जब दुर्वासा मुनि आते हैं तो अपने साथ में बहुत सारे साधु संगतों की टोली उनके साथ में आई, और उन्होंने कहा हम आपके यहाँ भोजन करेंगे और हम स्नान करके आते हैं। तो अम्बरीश महाराज तो बहुत ही फेमस कहे जाते हैं कि जो अतिथि सत्कार के लिए, ऋषि मुनियों के सत्कार के लिए, तो उन्होंने जब उनका इंतजार किया कि दुर्वासा मुनि स्नान करके नहीं आए, तो अम्बरीश महाराज के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि परायण का समय निकल रहा है, आप जल ग्रहण करके परायण कर सकते हैं। तो इतने में दुर्वासा मुनि आ गए और उनको उसमें अपना जो उनको अपमान महसूस हुआ, तो उन्होंने दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप चाहा जब अम्बरीश महाराज को, तो भगवान यहाँ पर क्या है, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और वो दुर्वासा मुनि के पीछे मतलब वो चलने लगा। तो वो भागते रहे दुर्वासा मुनि, और उनको क्या कहा गया है कि तुमने मेरा भक्त का अपमान किया है, तो इसीलिए जब तक तुम उनसे क्षमा नहीं मांगोगे तब तक ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे ही चलता रहेगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है ना कि भगवान क्या है, अपने भक्त के बस में है। तो भगवान क्या और ये भी कहा जाता है कि भगवान क्या है, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो इसीलिए भगवान क्या है, अपने भक्तों के बस में है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति में संलग्न रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अंत में भगवान यहाँ पर क्या बताते हैं, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये तो धर्मामृत मृदम, अर्थात धर्म का अमृत। तो भगवान की वाणी क्या है, अमृत के समान है। हमने जब भगवत गीता शुरू किया तो हमने बताया था ना कि भगवत गीता क्या है, भगवान के द्वारा गाया गया संगीत। तो वो संगीत क्या है, अमृतमयी, क्योंकि हम
भगवान क्या कहते हैं कि भगवान का जो सबसे ज्यादा अपनी जो उनकी आज्ञा मानता है, सेवा करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अपने भक्ति का अनुसरण करके मुझे ही लक्ष्य बनाकर और मेरी ही भक्ति में लगा रहता है, तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, हमें ये नहीं समझना कि निराकार निर्गुण ब्रह्म गलत है उसकी उपासना करना, परंतु कब तक है उसकी उपासना? जब तक यह हमें पूर्ण, हम देखिए हमने आत्म साक्षात्कार के 3 चरण पढ़े थे। किसी को याद है कि हमने 3 चरण बताए थे आत्म साक्षात्कार के? ब्रह्म ज्योति, दूसरा और तीसरा किसी को याद है? पहला ब्रह्म ज्योति और फिर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता जी, आप लोग में से किसी को पता है? बबीता माता जी, विपिन प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार के पहले और दूसरे चैप्टर दोनों में डिस्कस हुआ है। जी, पहला चरण ब्रह्म ज्योति बताया गया और फिर दूसरे 2 चरण परमात्मा तथा परमेश्वर। जी भगवान। भगवान का। जी जी माता। तो जी हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं उसके द्वारा कि देखिए, जब निराकार जो ब्रह्म है उसकी जो संस्तुति बताई गई है, उसकी उपासना बताई गई है, वो कब तक? जब तक हम पूर्ण रूप से, तो ये गलत नहीं है, परंतु अब क्या है, अपूर्ण है। तो वो पूर्ण कब होगी? जब हम ये ज्ञान हमें हो जाएगा कि आत्म साक्षात्कार के लिए हमें पूर्ण जो उच्च वो है स्थिति क्या है, भगवान को प्राप्त करना, सगुण साकार रूप भगवान का। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति में रहने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा जो है लाभप्रद होती है। तो इसीलिए परम सत्य की निराकार धारणा में जो मनुष्य है वो कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। तो ये तब तक आवश्यक है जब तक उसे शुद्ध भक्त का संगत प्राप्त ना हो, और यदि उसे सौभाग्यवश सीधा ही शुद्ध भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अगर वो संलग्न हो जाता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के ये सब सोपान पार नहीं करने होते। और जो हमने भगवत गीता का ये आज 12वां अध्याय पढ़ा, तो ये क्या है, हमारा जो भक्ति योग का अंतिम हमारा जो अध्याय है वो है। तो इसमें भक्ति का वर्णन किया गया है। जैसा हमने जाना था कि ये हम क्या है, पहले हमारे पहले 6 अध्याय कर्मयोग और फिर हमारे 7 से लेकर 12 तक अध्याय हमारे भक्ति योग का विस्तृत वर्णन करते हैं। तो इनके द्वारा हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम जब ये जान जाते हैं कि भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, भगवान के सगुण साकार रूप की महिमा ये भगवान ने बताई, वो क्या है, श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान ने पहले ये बता दिया और फिर उसको समझाने के लिए भगवान ने 4 श्लोक और आगे बोले कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना किस प्रकार से क्लेशोधिकतरस्तेषाम, अर्थात वो हमारे लिए कष्टदायी है। तो इसीलिए ये जानकर हमें क्या है, निरंतर जो भगवान की भक्तिमयी सेवा है, प्रेममयी सेवा, उसमें हमें निरंतर लगे रहने का प्रयास करना है। तो हमारा आज का अध्याय संपूर्ण होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।